अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवीजन सीरीज जैसे कि आपको पता चल रहा है, उसमें आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम और हम कन्वर्जन्स देखेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप इजीली जो है आप कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी एक बेस से किसी भी दूसरे बेस में आप कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। अब लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जो कि आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? तो देखो, किसी भी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। पहला जो है हमारा कौन सा होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोगों को कोई सी भी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, स्टोर करनी है, लाइक मनी, प्राइस, मतलब किसी भी चीज की प्राइस है 200 रुपीज, 500 रुपीज, तो हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो कुछ डिजिट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हमें बनाना है, हम कौन सी डिजिट का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ये टोटल 10 डिजिट का यूज करके हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स कितनी हुई, टोटल डिजिट्स हुई हमारी 10। इसीलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ये बेस का कंसेप्ट भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम टोटल कितनी डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट का यूज करके हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। वो चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे कोई मनी अमाउंट कुछ भी हो, हम इस नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को बना सकते हैं। इसीलिए इसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है ना। बात आती है बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर की जो सबसे छोटी, बाइनरी नंबर्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है। जैसे यहाँ पे क्या होती है, डिजिट होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब ये आया कहां से, तो देखो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स बने थे तो बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज होता, मतलब नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम अभी भी यूज होता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग भी होती थी वो बाइनरी में ही होती थी। मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जिसको बोला जाता है, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। ये कंसेप्ट आया कहां से, तो देखो अगर हम वायर की बात करें, एक छोटी सी यूनिट, कोई भी अगर सिस्टम बन रहा है, कोई मशीन बन रही है, तो उसकी क्या, उसमें वायर्स का यूज होता है। वायर्स की अगर हम बात करें तो वहां से या तो करंट जा सकता है या नहीं जा सकता है। करंट जा रहा है किसी वायर से सपोज, तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो उसको हम 1 बोल सकते हैं, या फिर हम उसको हाई बोल सकते हैं, या ऑन बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही बात होती है, हम उसको ट्रू भी बोल सकते हैं। वो सब हम बाद में बुलियन अलजेब्रा में देखेंगे, ठीक है। करंट अगर नहीं जा रहा है तो बल्ब या जो भी सर्किट है वो क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑफ होगा। तो उसको हम 0 से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम सीधे नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं तो एक होता है हमारा 0, दूसरा होता है हमारा 1। किसी भी स्विच की भी यही 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या वो ऑन है या ऑफ है। 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये 2 ही पॉसिबल, किसी भी एक बिट की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक डिजिट की टोटल 10 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उसी तरह से यहाँ पे किसी एक बिट की टोटल 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ना, वो मोस्टली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अब यहां पर हम आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक तो हम न्यूमेरिक फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आ जाता है हमारा 10, तो हम 10 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। हम 11 के प्लेस पर क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। हम 12 के प्लेस पर सी लिखते हैं। 13 के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। 14 के प्लेस पर हम लिखते हैं ई, और 15 के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा 0 से लेकर 9 तक टोटल 10, एक तो ये डिजिट्स हो गई, उसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो क्या होने वाला है, 16 होने वाला है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 16 होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी डिजिट की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0 से लेकर 7 तक। कहां से, 0 से लेकर 7 तक ही हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है।
तो 0 से लेकर 7 तक टोटल कितनी डिजिट्स हुई, टोटल क्या हुई, टोटल कितनी वैल्यूज हुई, तो टोटल वैल्यूज हुई 8, ठीक है। इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। इन बेसिस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होता है कि आप ऑक्टल को इसमें कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो या किसको कन्वर्ट करो, सीधे आपको बेस दिया हुआ रहता है और आपको पता करना रहता है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन। देखो आपको इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया कि ये डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, क्यों कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अगर हमने कोई सी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर में फीड की है डेसिमल में, हम तो नहीं बाइनरी में फीड करेंगे, तो सिस्टम तो उसको प्रोसेस बाइनरी में ही करेगा। तो ये कन्वर्ट करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। या सिस्टम ने प्रोसेसिंग किसी भी इंफॉर्मेशन पर बाइनरी में की है, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, डेसिमल में ही मिलेगा। रही बात बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल की, तो हेक्साडेसिमल जैसा कि मोस्टली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं सीधा कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगर हमें डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, किसी भी और नंबर सिस्टम में जिसका बेस आपको ध्यान रखना है क्या है, बेस क्या है आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सपोज आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सपोज हम छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 127 दिया हुआ है, ओके। 127 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सीधे ओनली 10 लिख रखा है, मतलब आपको समझ जाना है कि बेस क्या है, 10 है, मतलब डेसिमल नंबर है, ओके। और यहाँ पर आपको इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई सा भी बेस दे दिया है। अब हम बाइनरी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, मतलब बेस क्या है, 2 है। यहाँ पे डेसिमल है इस साइड, और इस साइड बेस क्या है, 2 है, मतलब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब हमें इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू बाइनरी हम देखते हैं कैसे होगा। तो आपको डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, आपको ध्यान ये रखना है, एक रूल एक माइंड में रख लेना, डिवाइड बाय बेस आर, इतना ध्यान रख लेना, डिवाइड बाय बेस आर। तो यहाँ पे क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस नंबर को, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 127 डिवाइड बाय बेस आर। बेस क्या है, 2 है, तो इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, ओके। मान लिया यही 8 होता तो आपको क्या करना होता, इसी को 8 से डिवाइड करना होता। और हम इंटरेस्टेड किस में है, रिमाइंडर में हम इंटरेस्टेड है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर 2 है। सबसे पहले हम 127 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 6 मिलने वाला है आपको। देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ओके। लेकिन यहाँ आपको रिमाइंडर में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। इसका मतलब ये 1 क्या है, बच गया है, ओके। अब आप खुद डिवाइड करके देख सकते हो इस चीज को। तो इसके बाद में जब हम 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगेन हम देख रहे हैं कि 1 क्या है, बच चुका है। इसके बाद अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें 15 मिलने वाला है और अगेन 1 बच चुका है, ओके। तो यहाँ पे हम ओनली रिमाइंडर्स को नोट कर रहे हैं। अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आप कोई सा ऑल नंबर भी ले लीजिएगा, आप कोई से दूसरे भी नंबर्स पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 बच ही रहा है, ओके। अगेन यहाँ पे 1 बच चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो 2 7 होता है 14 और 1 रिमाइंडर आता है। फिर हम इसको भी 2 से अगेन हम देख सकते हैं 2 1 क्या होता है, 2 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में तो हमने देखा है कि रिमाइंडर इन ऑल केसेस 1 आया ही है। आप इसी के प्लेस पे 128 या 126 भी लेके देखना क्या आंसर आता है, ओके। अब हमें आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ नीचे से लिखना क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है, ओके। तो यहाँ पर 1 1 1, अब टोटल कितनी बार 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे कुल मिला के 7 टाइम्स क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है 128 को आप डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में सारे ही क्या आए हैं, 1 आए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 7 टाइम्स क्या लिख देना है, 1 लिख देना है और यही आपका क्या है, बाइनरी में आंसर है। आप देख सकते हो आपको 1 से बड़ी यहाँ पे कोई बिट नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना, कभी नहीं मिलेगी, ओके। तो ये तो हुआ हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अभी पॉइंट वाले फ्रैक्शन पे हम बाद में आएंगे। सपोज हमें इसी नंबर को कन्वर्ट करना होता किसमें, ऑक्टल में, तो इज इक्वल्स टू व्हाट इन ऑक्टल, ठीक है। तो अब ऑक्टल में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, तो अब जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, डिवाइड बाय बेस आर। तो ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है। तो अब हमें इस 127 को ही डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है,
ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो 8 वनजा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 बच चुका है, 47, ठीक है। तो 8 सिक्सा क्या होता है, 8 सिक्सा कितना होता है, 48 होता है। तो हमें इसके छोटे नंबर पर ही जाना है। तो अगर हम, तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो 8 5 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। 8 5 40 होता है। लेकिन आप देखें तो रिमाइंडर 7 जो है वो बच चुका है। तो वो जो रिमाइंडर है वो हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है, ओके। इसके बाद इसको भी अगेन हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो 8 2 तो 16, इससे बड़ा हुआ। तो 8 1 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे भी देखो तो रिमाइंडर कितना बच चुका है, क्या बचा है हमारे पास में, 7 बच चुका है, ठीक है ना। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगेन हमें आंसर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाके लिखना है। तो हमारा आंसर क्या है, 177 आया। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 177 हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अगर यही हमारा जो क्वेश्चन होता, अगर हमें इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम किस तरह से करते, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, मतलब यहीं पे आपको क्या दे रखा है कि इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, ओके। बेस क्या है, 16 है। बेस 16 है, मतलब हमें उसी को किससे डिवाइड करना है, 127 को ही किससे डिवाइड करना है, 16 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 16 8 तो 128 होता है, लेकिन 16 7 कितना होता है, 112 होता है, ठीक है। 16 7 112। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो रिमाइंडर बचा कितना है, 127 में से 112 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा, 15 आएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कितना बचेगा, 15 बचेगा। लेकिन आप 15 नहीं लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में ही, मैंने आपको बताया था कि हम 16 के प्लेस पे क्या, सॉरी 15 के प्लेस पे क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। 15 के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। तो यहां पर भी हम 15 नहीं लिखेंगे, हम यहां पे भी क्या लिख देंगे, एफ लिखेंगे, ओके। तो अब हमारा आंसर क्या आया है, 7F आया है। क्या आया है हमारा आंसर, 7F आया। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि जब हमें किसी डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड करते जाइए, यहाँ पे रिमाइंडर नोट करते जाइए। अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो 8 से डिवाइड करते जाइए, यहाँ रिमाइंडर नोट करते जाइए। अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था तो आप 16 से डिवाइड करते जाइए और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाइए, और जो भी आए उनको नीचे से ऊपर की साइड में नोट यहाँ पे कर दीजिए। इतना सिंपल है। अब बात ये आती है कि यही अगर हमें पॉइंट में भी कुछ दिया होता, मतलब सपोज हमें यही दिया होता, सपोज 12.25 हमें ऐसा कुछ दिया होता, और ये किस में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। कन्वर्ट हमें वही सभी बेसिस में करना है। तो 12 को तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता ही है। जैसे कि अगर बाइनरी में करना है तो आप 2 से डिवाइड करते जाइए, अगर हमें ऑक्टल में करना है तो आप किससे, 8 से डिवाइड करते जाइए। तो ये चीज तो आपकी क्लियर है। पॉइंट से पहले जो है उसको कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पॉइंट के बाद जो चीज है लाइक 0.25 उसको हम कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे 0.25 है, हम किस में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड है, अभी बाइनरी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0.50 आएगा, ठीक है। अब आपको जो है इस चीज को अभी अंडरलाइन कर दीजिए, जो पॉइंट के पहले जो होल पार्ट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अगेन यहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ पे क्या आया है, 0.50 आया है, उसको आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आपको क्या मिलेगा, 1.00। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस चीज को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। अब 0.00 को अब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। तो अब आपको रुक जाना है। अब आपको रुक के जो आंसर नोट करना है वो क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट है। पहले आप क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब 12 का तो जो होगा आपका 8 हो, 12 का तो आपका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे इसको इरेज करके 12 का अगर आप बाइनरी निकालते हो वही प्रोसीजर को फॉलो करके, तो आपका आंसर आने वाला है 1100, ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं। 0.25 के लिए आपने क्या देखा, आपका आंसर क्या आया है, 01 आया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम नोट करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सपोज यहाँ पॉइंट के पीछे कुछ 3 2 या ऐसा कुछ दिया होता तो हम क्या करते, तो भी आपको 2 से ही क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पे क्या आया है, 0.64 आया है, इसको भी आप क्या करोगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ 1.28 मिलेगा। अब इस 0.28 को भी क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0.5।
0.56 मिलेगा। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आंसर रुक सकता है, एक पॉइंट पे जीरो आ सकता है, तो आप कीजिए 3-4 डेसिमल पॉइंट तक कीजिए, नहीं तो आप 3 डेसिमल पॉइंट्स पर आके रुक सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा 0.56 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, मिलेगा 1 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 मिलेगा, तो ये रिपीट होता जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके आप रुक सकते हो, ठीक है ना। और आंसर आपका क्या आएगा, 0101, ठीक है, 0.0101 आएगा। यही अगर मान लिया कि आपको किस में कन्वर्ट करना होता, बेस 8 में इसको कन्वर्ट करना होता, दैट इज ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो 12 को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस 0.25 को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जहां आप 8 से डिवाइड कर रहे थे होल पार्ट के लिए, अब आप फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे यहीं पे आपको क्या मिल रहा है, तो अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करते हो 8 से तो आपको कितना मिल जाता है, 2.00 मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहीं पे आप क्या देख रहे हो कि 00 आ चुका है, तो यहीं आपको क्या करना है, रुक जाना है। अदरवाइज जो प्रोसीजर मैंने बताई है उसी को क्या करना है, फॉलो करना है। सपोज यहाँ पे 20 कुछ आता तो आप ये 20 लेते और उसको भी क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते। तो यही चीज आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, उसको पहले, जैसे आपको डेसिमल टू बाइनरी की प्रैक्टिस करनी है तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर वापस उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए कि आपका रिवर्स वही आंसर आ रहा है क्या, मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यही अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना होता तो हम 8 की बजाय किससे मल्टीप्लाई करते, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, सिंपल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी और बेस में अगर आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी और बेस में नंबर दिया हुआ है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज अब हम वही पहले बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं, देन ऑक्टल टू डेसिमल देखेंगे, देन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखेंगे, ठीक है। तो अब आता है कोई और बेस है यहाँ पर क्वेश्चन में और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं बाइनरी की। तो यहाँ आप कोई सा भी नंबर मत ले लीजिएगा क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है, इसका मतलब कि उसमें 1010 से मिलके ही कोई नंबर बनेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा नंबर क्या है, कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा दूर दूर आप लिख दीजिए, 11011, कुछ इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका बेस क्या है, 2 है, इसका बेस क्या है, 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 हम लिखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4 यहाँ तक हमें चलना है, ओके। अगर यहीं पे एक और डिजिट होती, एक और बिट होती, तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 रेज़ टू द पावर 5 करते हैं, मतलब 0 से शुरू करना है, ओके। सिंपल सा है बिल्कुल। 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, और ये कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले 1 इंटू 1 किया, 1 मिला, यहां आपको प्लस लगा देना है, ठीक है। 2 इंटू 1 किया, कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। 4 इंटू 0 कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो मैं उसको यहाँ पे चलो लिख देती हूँ, ठीक है। 8 इंटू 1 कितना मिला आपको, 8 मिला। देन 16 इंटू 1 कितना मिला है आपको, 16 मिला है, ओके। अब इन सभी को ऐड कर देना है, इन सभी को ऐड किया तो 16 प्लस 8 कितना होगा, 24, 24 प्लस 2 कितना होगा, 26, 26 प्लस 1 कितना होगा, 27। तो आपका आंसर क्या आया है, 27 आया है, किसमें, डेसिमल में। मान लिया यहाँ पर कुछ और भी होता, 1 1 ऐसा कुछ होता, मान लिया पॉइंट के बाद भी कुछ होता, तो आप क्या करते, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पावर प्लस होती जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव पावर होगी। 2 रेज़ टू द पावर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में 0 तो होगा नहीं, -1 हम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर -2 लिखेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें वही प्रोसीजर करनी है जो हमने यहाँ पे की है। अब अगर आप चाहो ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे करो, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 रेज़ टू द पावर -1 कितना हुआ, 1/2 हुआ।
2 रेस टू द पावर -2 कितना हुआ, 1/4 हुआ। अब आप एलसीएम लें अगर इनका तो 4 आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हो 0.5 कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो 0.25 कर सकते हो। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 0.75 क्या आएगा, आई थिंक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.75, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27.75, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो थी बाइनरी की बात। मान लिया कि आपको जो नंबर दे रखा है वो ऑक्टल में दे रखा है, ठीक है, नंबर दे रखा है कुछ 121 ऐसा कुछ नंबर दे रखा है, ठीक है, मैंने सिंपल सा ही नंबर लिया है 127 ले लेते हैं, ठीक है, वो किस में दे रखा है ऑक्टल में, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बेस है 8, डेसिमल का बेस आपको पता ही है क्या होता है 10 होता है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बाइनरी की जो प्रोसीजर बताई थी वहां पे जहां जहां हमने 2 लिखा था वहीं वहीं आप क्या लिख दीजिए 8 लिख दीजिए। तो 1 2 7 ये हमने किया, इनटू हम क्या लिखेंगे 8 रेस टू द पावर 0, इनटू हम यहाँ पे लिखेंगे 8 रेस टू द पावर 1, इनटू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 रेस टू द पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। 8 रेस टू द पावर 0 कितना हुआ 1 ही हुआ, 1 इंटू 7 कितना हुआ 7 हुआ, प्लस 8 इंटू 2 कितना हुआ 16 हुआ, प्लस 64 8 रेस टू द पावर 2 कितना हुआ 64, 64 इंटू 1 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब आपको सिंपली इनको क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा 80, 80 में 7 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा 87 मिलेगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज डोंट टेक इट, अदरवाइज आप खुद भी उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 87 लिख देना है, ओके। तो आपको यहाँ आपका कन्वर्जन आया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 177 हम ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अभी अभी हमने ये कन्वर्जन परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसको हमने किया 8 रेस टू द पावर 0 से, इंटू इसको 8 रेस टू द पावर 1 से, और इसको 8 रेस टू द पावर 2 से, तो इसका आया 64, इसका आया 56, और इसका रिजल्ट क्या आया है 7 आया है। कैसे आया है आपको पता ही है। अब हम 64 को और 56 को और 7 को ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आने वाला है आप देख सकते हो 127, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा था कि जब हमने 127 को डेसिमल में था उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 177 आया। अब हमने 177 को जब हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल में तो हमें रिजल्ट क्या मिला है 127 बैक मिला है। मतलब इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके ना। तो ये आपने क्या देखा कि हमने डेसिमल ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। यही अगर होता हमारा हेक्साडेसिमल जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होता, जहां जहां अभी हमने 8 लिखा है ना वहां वहां हम क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम वापस से एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन कुछ अलग लेते हैं। सपोज हमें दे रखा है 7 और फिर दे रखा है f दे रखा है, क्या दे रखा है 7f दे रखा है, ओके। तो अब ये हमें हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में। तो 7f ऐसे दूर दूर लिखा हमने, इंटू 16 रेस टू द पावर 0 इंटू 16 रेस टू द पावर 1 हमने लिख दिया, 16 रेस टू द पावर 0, और यहाँ पे f से तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे तो यहाँ आप लिख दीजिए 15, f की जगह पे 15, ठीक है। 16 रेस टू द पावर 0 मतलब 1 में 15 मल्टीप्लाई किया कितना आया 15 आया, 16 में 7 इंटू किया तो अभी अभी हमने देखा था कितना आया था 112 आया था, ओके। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमें रिजल्ट मिलेगा 127। तो अगेन हमने चेक कर लिया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था 127 जो कि किस में था डेसिमल में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, तो हमें 7f मिला था। अभी हमने 7f जो कि हेक्साडेसिमल में है उसको हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला है 127 क्या मिला है डेसिमल में रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया। तो हमने देख लिया कि हम डेसिमल को किसी भी और बेस में हमें कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय बेस आर, ओके, ये ध्यान रखना। अगर हमें किसी भी और बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उन नंबर्स को डिजिट्स को सेपरेट लिख के उसके बेस की पावर्स को आप बढ़ाते जाओ इनटू करते जाओ, ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि अगर हमें कोई सा और इंटरमीडिएट कन्वर्जन हो, मतलब हमें डेसिमल कहीं भी नहीं हो, जो भी कन्वर्जन हमें दे रखा है वहां पे ना इस साइड 10 हो ना इस साइड बेस में 10 हो। डेसिमल का मतलब तो क्या होता है बेस 10। अब अभी तक हमने जो देखा या तो इस साइड बेस 10 था या इस साइड बेस 10 था, और दोनों में हमने देख लिया कैसे करना है।
यहाँ पे किसी भी साइड बेस 10 ना हो तो हम क्या करें, सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया है 1 2 5 जो कि किस में है, ऑक्टल में है, उसको कन्वर्ट करो आप हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, तो आप कैसे करोगे। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किस में, बेस 10 में, ठीक है, कर सकते हो। ओके, इसके बाद मतलब आप ऑक्टल को डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप इजीली डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार ये करके देखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड भी देख लेंगे। तो 125 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जो कि किस में दिया हुआ है, ऑक्टल दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि उनको थोड़ा सा पहले दूर दूर लिख दीजिए, तो 1 2 5 उनको दूर लिखिए, और क्योंकि इसका बेस क्या है, 8 है, तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, इस स्टेप को करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझा ही चुकी हूं। इसका रिजल्ट आएगा 64, इसका रिजल्ट आएगा 16, इसका रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो इसको जब आप ऐड करते हो, इनको ऐड करने पे ये मिला आपको 80 प्लस 5 कितना मिला, 85 मिला, ठीक है। अब 85 डेसिमल में है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करें, तो अब डेसिमल टू एनी बेस, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है बेस 16 से। 16 5 का कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 5 आया है, रिमाइंडर क्या आया है, ध्यान देना, 5 आया है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आया है, 55 आया है। तो ये क्या आया है, आपका कन्वर्जन। अब आपको मिल चुका है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। एक होती है, अब इसी तरह से दूसरे भी आप कर सकते हो। अब एक और होती है, वो क्या मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी गलती से इरेज कर दिया, अब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे इसी चीज के लिए, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट वे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, 125 था, ठीक है। इसको पहले इंडिविजुअल डिजिट्स को आप किस फॉर्म में लिख लो, बाइनरी में लिख लो। देखो 5 का बाइनरी क्या होता है, 101 होता है। 2 का क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। 1 का क्या होता है, तो 1 का होता है 01। लेकिन देखो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, जिसको हम 2⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम क्या करें, इसको 3 बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे। 5 को 3 बिट फॉर्म में हमने लिखा है, 2 को अगर हम 3 बिट फॉर्म में लिखना चाहते तो अभी तो ये 10 आया है, एक 0 आप यहाँ पे लगा दीजिए। 1 को अगर हमें 3 बिट फॉर्म में लिखना है तो एक और 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आगे तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इतना काम तो हो गया हमारा। अब हम देखें तो ये 16 है बेस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁴ लिख सकते हैं। ध्यान देना इस चीज को, 2⁻⁴ लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप थी कि इनको बाइनरी में लिख दो, अब इनकी आपको ग्रुपिंग करनी है, जो कि 4 बिट्स के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारा एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। 4 का ही ग्रुप बनाना है, 4 का ही ग्रुप बनाना है। अब अगर हम अगेन इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो 5 होगा, इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो क्या होगा, 5 होगा। तो आप देख सकते हो आंसर वापस क्या आया, 55 ही आया। तो ये क्या था, शॉर्टकट मेथड था। अगर कन्वर्जन कुछ इस टाइप का होता, 55 को कन्वर्ट करना होता जो कि डेसिमल में है, तो 5 का सबसे पहले 4 बिट के फॉर्म में लिखना है वो हमें। तो 4 बिट के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। अब हमें कन्वर्ट करना है तो हमारी ग्रुपिंग किस में होगी, 3 के ग्रुप बनेंगे। तो हमारा एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक और ग्रुप ये बन जाएगा, और एक और ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 101 क्या होता है, 5 होता है, 010 क्या होता है, 2 होता है, और 01 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया आपका 55 इन हेक्साडेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो क्या आया, 125 आया। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या होमवर्क क्वेश्चंस आप बोलिए, आप इनको परफॉर्म, आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो इसको पॉज करके, और इनका आंसर आपको 1 2 3 4 5 6 करके कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप रिप्लाई देते हो तो मुझे और अच्छा लगेगा इस टाइप की वीडियोस बनाने में, ठीक है ना। तो आपको इनका क्या करना है, रिप्लाई देना है मुझे। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो कोई से भी नंबर लीजिए, किसी भी बेस में कन्वर्ट करके उसको वापस रिवर्स आप कर सकते हो, ठीक है।